हो लाखों दुरूदो सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। हो लाखों दुरूदो सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रूह मोड़ दिए। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। हो अगर उसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। दो जहां की कामयाबी घर तुझे दरकार है। दो जहां की कामयाबी घर तुझे दरकार है, तो तू उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, तो डाल दो तो अपने गले में मोहम्मद के ग़ुलामी का। एक अल्लाह वाले ने बड़ा प्यारा शेर लिखा है, जब जब भी पढ़ा दिल से सुबहान अल्लाह निकला है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो एक बार सुबहान अल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है। उनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है। लाओ हम भी जाकर बैठे मदीने की गलियों में। लाओ हम भी जाकर बैठे मदीने की गलियों में। सुना है कि वहाँ जन्नत से हवा आती है। सुना है कि वहाँ जन्नत से हवा आती है। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। निगाहे फ़िक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देकर, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देकर, खुदा से जो भी मांगो खुदा ज़रूर देता है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्ग और दोस्तों, अशार पर से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये रबीउल अव्वल का बाबरकत वाला महीना है। एक ज़माना था जब रबीउल अव्वल का महीना आया था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी रबीउल अव्वल के बाबरकत वाले महीने में सारी कायनात का दुल्हा, आमेना का लाल, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, अब्दुल मुत्तलिब का प्यारा, अल्लाह का दुलारा, उम्मत का प्यारा, ताजदार मदीना, सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इस महीने में वजूद अता फरमाया था। अजीब व गरीब शानो शौकत से अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में जन्म अता फरमाया। लिखा है किताबों के अंदर में जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए।
आसमान से लेकर ज़मीन तक अल्लाह ने फरिश्तों को उतार दिया। आमेना के घर के अंदर में अल्लाह ने नूर ही नूर को छा करके रख दिया। कायनात वालों को बताया रहमतुल लिल आलमीन आया है, इमामुल अंबिया आया है, मकामे महमूद का मालिक आया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी जहां वालों के लिए रहमत बनाकर मैंने अपने महबूब को दुनिया के अंदर में वजूद अता फरमाया। इसी रबीउल अव्वल के महीने में आका तशरीफ लाए। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रबीउल अव्वल में कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल को मैं मानता हूँ, 12 रबीउल अव्वल को मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे आका 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे, इसको मैं तस्लीम नहीं करता। क्योंकि बड़े बड़े उलमा अपनी किताबों में, बल्कि आप लोगों ने भी मकतब में एक किताब तालीमुल इस्लाम दीनी तालीम पढ़ी होगी, उसमें भी आपने पढ़ा होगा 9 रबीउल अव्वल का दिन था, सुबह का सुनहरा वक़्त था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। बाज़ उलमा ने 8 रबीउल अव्वल भी लिखा है, बाज़ों ने 12 रबीउल अव्वल भी लिखा है। पैदाइश की तारीख में आगे पीछे है। हाँ, 12 रबीउल अव्वल को हमारे आका दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हमारे आका की वफ़ात हो गई, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। सबका मानना ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मुबारक 12 रबीउल अव्वल को हुई है। पैदाइश का मसला अलग अलग है। इसी बाबरकत वाले महीने में हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। आने में सभी आए, बहुत सारे अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए। आदम सफ़ीहुल्लाह बनकर तशरीफ़ लाए, नूह नजीयुल्लाह बन कर के आए, इब्राहीम खलीलुल्लाह बन कर के आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बन कर के तशरीफ़ लाए, यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह बन कर के आए, याकूब नबीयुल्लाह बन कर के आए, दाऊद खलीफतुल्लाह बन कर के तशरीफ़ लाए, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह बन कर के दुनिया में तशरीफ़ लाए। आने में सारे अंबिया आए, जो भी आया जाने के लिए आया, आए और दुनिया से चले गए। एक आमेना का लाल ऐसा दुनिया में आया है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम ऐसा आया है, जो आने के लिए आया और आने वालों के लिए दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए। अल्लाह ने मकाम दिया, अल्लाह ने रुतबा दिया, अल्लाह पाक ने इतना ऊंचा मकाम दिया कि मेरे नबी उठे हैं, आसमान को बुलंदी मिली है, बैठे हैं, धरती को सुकून मिला है, अपना सर ऊंचा करके बोले हैं, अल्लाह ने कुरान बनाया है, सर को झुका करके बोले हैं, अल्लाह ने हदीस बनाया है। जहाँ मेरे नबी ने कदम उठाया, अल्लाह ने उस अमल को सुन्नत बना दिया। जहाँ मेरे नबी ने कदम मुबारक रखा, अल्लाह ने उस जगह को जन्नत बना दिया। हाँ हाँ, दुनिया में खड़े खड़े चाँद पर इशारा फरमाया,
अल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए हैं। अपनी उंगलियों को आगे किया, अल्लाह ने पानी के चश्मों को जारी फरमाया है। जिसको मेरे नबी ने एक मर्तबा मोहब्बत की नज़र से देख लिया, अल्लाह ने उसको सहाबी रसूल बना दिया। जिसको अपने कंधे पे उठाया, अल्लाह ने उसे हुसैन बनाया। जिसको अपनी कमर पर बिठाया, अल्लाह ने उसको हसन बनाया। जिस बेटी को मेरे नबी ने दुनिया में जन्म अता फरमाया, अल्लाह ने उस बेटी को खातून जन्नत बनाया है। जिस सहाबी को मेरे नबी ने 2 बेटियां अता फरमाई, अल्लाह ने उसको उस्मान ज़िन्नुरैन बनाया है। जिसको मेरे नबी ने अल्लाह से मांग करके लिया, अल्लाह ने उसको उमर बिन खत्ताब बनाया है। और जिसको मेरे नबी ने अपने मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, अल्लाह ने उसको अबू बकर सिद्दीक बनाया है। क्या अल्लाह ने मकाम दिया कि जितने भी नबी दुनिया में आए हैं, नबी पहले आए, चर्चे बाद में हुए। जानने वाली बात, जितने भी नबी आए, नबी पहले आए, चर्चे बाद में हुए। मूसा अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने बाद में नबी बनाया, फिर उम्मत को कहा कि ये तुम्हारा नबी है। ईसा आए, बाद में उम्मत को बताया। आए सारे अंबिया पहले, अल्लाह ने चर्चे बाद में फरमाए। एक आमेना का लाल ऐसा दुनिया में आया है जो आया बाद में है, चर्चे अल्लाह ने पहले से फरमा करके रखे हुए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब्बे करीम ने मुझे पैदा फरमाया, मेरे अंदर में रूह डाली, मेरी आंखें खुली, सामने अल्लाह का अर्श पड़ा हुआ, उसके ऊपर में लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे जन्नत में जाने का हुक्म दिया। जन्नत के दरवाज़ों पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मैं जन्नत के अंदर में गया, हर दरख्त के पत्ते पर मैंने लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी आए बाद में हैं, चर्चे अल्लाह ने पहले से फरमा करके रखे हुए थे। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में एक बहुत बड़े आलिम थे, 390 साल की उम्र थी उस आलिम की। एक मर्तबा अबू बकर फरमाते हैं, मैं इनकी मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गया, हज़रत से मुलाकात की। आँखों की बिनाई भी कमज़ोर, कानों की सुनवाई भी कमज़ोर, बदन भी कमज़ोर, अल्लाह वाले बैठे थे। मैंने जाकर मुलाकात की। उन्होंने मुझे पूछा कौन? मैंने कहा भाई अब्दुल्ला। कहाँ से आए? कि अल्लाह की ज़मीन के ऊपर से चलता चलता आया। बहुत सारी बातें पूछी, मैं अलग अलग जवाब देता रहा। अल्लाह के वली ने अपनी आंखें खोल करके मुझे देखा, मुझे अपने करीब बुलाया और बुलाकर कहने लगे कि ए अल्लाह के बंदे, क्या तेरा नाम अबू बकर नहीं है? तेरे अब्बा का नाम अबू कुहाफा, उस्मान बिन आमिर तेरे अब्बा का नाम नहीं है? कबीला बनी तमीम से तेरा ताल्लुक़ नहीं है? अबू बकर कहते हैं मैं सुनता गया। फिर आगे एक जुमला कहा, तेरी नाफ, तेरी जो ड्यूटी है उसके नीचे काले तिल का निशान नहीं है?
अबू बकर कहने लगे, भाई अंदर की बात आपको कैसे पता? उस आलिम ने कहा, मैं तौरात का आलिम, मैं इंजील का आलिम, मैं ज़बूर का आलिम, सारी किताबों को मैंने पढ़ा, उसके अंदर में मैंने लिखा हुआ देखा है कि उसमें लिखा है एक नबी दुनिया में आने वाला है जो आमीना का लाल होगा, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम होगा, मक्का की सरजमीन पर आएगा, दुनिया में उसका नाम मोहम्मद होगा, आखिरत में जन्नत में उसका नाम अहमद होगा, सारे नबियों का वो इमाम होगा, मकाम महमूद का वो मालिक होगा, मक्का की सरजमीन पर कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ बुलंद करेगा। जब वो ताबत देगा, सबसे पहले मक्का के अंदर में उसके ऊपर जो ईमान लाने वाला होगा ये अबू बकर सिद्दीक होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी आए नहीं, अल्लाह ने चर्चे पहले से फरमा करके रखे हुए थे। क्या अल्लाह ने रुतबा दिया, क्या अल्लाह ने मकाम अता फरमाया? असा अय्यब असका रब्बुका मकाम महमूदा, जिसको अल्लाह ने मकाम महमूद का मालिक बनाया। रबीउल अव्वल के महीने में आए, कौन आया? वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए बेताब जिनके लिए सारा ज़माना था, वो आए जिन मुस्तरिब थी जिनके लिए वादी बतहा, वो आए जिनकी बशारत दे गए हज़रत इंसान, वो आए जिनके कदमों से अर्शे मुअज़्ज़म पर उजाला था। अरे लोगों, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। इसी रबीउल अव्वल के बाबरकत वाले महीने में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। उम्मत को बताया, अल्लाह ने मुझे मकाम दिया है, आओ मेरे नक्शे कदम पर आ जाओ, मेरे पीछे अपने आप को चलाओ। मुझे अल्लाह ने कुरान दिया, मुझे अल्लाह ने सुन्नत तरीका अता फरमाया। आ जाओ, मेरे कदम ब कदम चलते रहो, मेरे दामन को पकड़ करके रखो, पेशानी के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, सुबह से लेकर शाम तक, जिंदगी से लेकर अपनी मौत तक मेरे नक्शे कदम पे चलने वाला, मेरे पीछे पीछे आने वाला, मेरी बताई बातों को मानने वाला, ऐ मेरा उम्मती, क़यामत वाला दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई तेरा नहीं होगा। अगर तूने मेरी सुन्नतों पे अमल किया, मेरे कुरान को सीने से लगाया, शादी ब्याह में, मौत मय्यत में, सफ़र और हज़र में तूने मेरी सुन्नतों को ज़िंदा किया, याद रखना क़यामत वाले दिन अल्लाह मेरे झंडे तले तुझे जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। ऐ मेरे उम्मती, कदर कर ले, 4 दिन की अल्लाह ने तुझे ज़िंदगी अता फरमाई है। दुनिया वालों को आइडियल मत बनाना, दुनिया के हीरो इनके पीछे अपने आप को मत चलाना, दुनिया की हीरोइनों के पीछे अपना ज़मीर खराब मत करना। आजा, तेरे नबी के नक्शे कदम में अल्लाह ने तेरी ज़िंदगी में कामयाबी को छुपा करके रखा है। आवाज़ देते गए, उम्मत के नाम पैगाम पहुँचाते गए। आखिरी ज़माना आया, 12 रबीउल अव्वल का वक़्त आया और जाते जाते उम्मत के नाम 2 पैगाम दे कर के गए हैं। ऐ मेरे उम्मतियों, नमाज कभी मत छोड़ना, नमाज कभी मत छोड़ना। और उम्मत को कह कर गए, अपने मेरी उम्मत के गरीबों का ख्याल रखना, इन पे जुल्म मत करना, इनके पास मजदूरी करवा करवा कर इनकी जो है मजदूरी को खा मत जाना, मेरे उम्मत के गरीबों की मदद करना, नमाज कभी मत छोड़ना।
और मैं जाते जाते दो भारी चीज़ें तुमको दे करके जा रहा हूँ। तरक्तु फीकुमुस सकलैन लन तज़िल्लु बादी इन तमस्सकतुम बिहिमा कलामुल्लाह व सुन्नती। अल्लाह का कलाम, मेरा सुन्नत तरीका, इसको मजबूती से पकड़ करके रखना, सीने से लगाना। फितनों का दौर आएगा, अगर तूने कुरान को पकड़ लिया, नबी का सुन्नत तरीका अपना लिया, कोई जालिम अपने जुल्म से तेरा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई फितना तुझे कमज़ोर नहीं कर सकेगा, कोई दुनिया के अंदर में तुझे जलील और रुस्वा नहीं करेगा। अगर तूने कुरान और मेरा सुन्नत तरीका सीने से लगाएगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जाते जाते उम्मत के नाम पर ये दो पैगाम देकर तशरीफ़ ले गए। आज हम जलील हैं, जुल्म है, फितनों में मुबतला है, इसलिए हमने कुरान छोड़ा और हमने नबी का सुन्नत तरीका छोड़ा है। आओ, रबीउल अव्वल का महीना अल्लाह ने दिया है, ज़रा सोचो कितनी बड़ी हस्ती को अल्लाह ने दुनिया में वजूद अता फरमाया, कितने बड़े नबी का अल्लाह ने मुझे आपको उम्मती बनाया। क़यामत वाले दिन कोई किसी का नहीं होगा। हर बड़े बड़े अंबिया भी कहेंगे नफ्सी 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 नफ्सी। एक आमीना का लाल ऐसा क़यामत वाले दिन होगा जो कहेगा उम्मती उम्मती। उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे अपने आप को लगाओ। इसी में अल्लाह ने हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी को छुपा करके रखा है। ये कामयाबी है, ऐसे रबीउल अव्वल नहीं आया, हमें सबक देने के लिए आया है। जान जाओ, इसी नबी के नक्शे कदम में अल्लाह ने कामयाबी रखी है। यही सबक दिया, यही पैगाम पहुंचाया, इसी को करना है, करते करते मरना है, मरते दम तक सुन्नत शरीयत के मुताबिक हमें ज़िंदगी को गुजारना है। करेंगे इंशाअल्लाह।